जिम्मेदारी होगी जिस गांव के वो युवा हैं, और यदि एक से अधिक गांव के वो युवा हैं तो एक से अधिक गांव के लोग मिलके पंचपटल मिलके उसके उनके खिलाफ निर्णय लेने के लिए सक्षम होंगे। दूसरा बिंदु है गोद भराई। गोद भराई पूर्णतया वर्जित है, बंद की जाती है। यानी जो 20-30 लोग जो जाके और गोद भराई एक जिसको हल्की बारात कह सकते हैं हम, छोटी बारात, 20-30 आदमी महिला पुरुष जाते हैं। वहां अगर वो रिश्ता बिगड़ता है और गोद भराई के दौरान कोई अप्रिय स्थिति या ऐसी स्थिति आती है कि नहीं होता है, गोद भराई का कार्यक्रम किन्हीं कारणों से रद्द हो जाता है, तो वहां ऐसी स्थितियां बनती है कि आदमी झगड़े की स्थितियां या गांवों में आपस में झगड़े की स्थितियां बन जाती है। इसलिए गोद भराई का कार्यक्रम पूर्णतया से प्रतिबंधित रहेगा। यदि लड़की पसंद है और लड़की पक्ष को लड़का पसंद है तो सादगी से, जैसा कि मंच का आदेश है और जैसा कि विभिन्न पंचायतों में निर्णय पारित हुआ है, एक लड़के को साधारण तौर से एक नारियल देके 100 रुपए देके उसकी गोद भराई लड़की की और लड़के की वहां करके और रिश्ता कर दिया जाएगा। क्या ये पूर्णतया से आप इसको मानने के लिए सहमत हैं? सहमत है। एक तीसरा बिंदु आया है जन्मदिन मनाने पे जो प्रदर्शन किया जाता है ना, उस पर पूर्णतया पाबंदी लगाई जाती है। भाई ये जन्मदिन का एक ऐसा बिंदु है जो देखा देखी गरीब भी और अमीर भी, अब अमीर तो कर लेता है लेकिन गरीब भी इसमें मारा जा रहा है। तो एक जन्मदिन का बिंदु जो आया है इसको पूर्णतया सार्वजनिक तौर से इसको पाबंद किया जाता है, इस पर रोक लगाई जाती है। इसको सार्वजनिक तौर से इसके लिए कोई प्रदर्शन नहीं किया जाएगा, जन्मदिन पे कोई विशेष कार्यक्रम आयोजित नहीं करेंगे। ठीक है, आपका कोई निजी मामला है तो बात है। टीका प्रथा। टीका प्रथा चौथा बिंदु आया टीका प्रथा का। टीका प्रथा को समाज पूर्णतया बंद करता है। जो टीके में 200-200, 250 आदमी, 300-300 आदमी जाते हैं, उसको समाज पूर्णतया प्रतिबंधित करता है। इसमें आप सभी लोग सहमत हैं? आप सभी लोग सहमत है तो इसको भी इस एरिया में हमारे जो 7 गांव की जो पंचायत है ये, इसमें पूर्णतया से हम सख्ती से इसका पाबंद करेंगे। पालना करवाने का सबसे हाथ जोड़ के निवेदन किया जाएगा। और यदि इसकी अवहेलना करता है कोई भी तो स्थानीय पंच जो उस ग्राम पंचायत के हैं या पंचायत के हैं या उस गांव के हैं, वो उसको पाबंद कराने के लिए सख्ती से करवाएंगे। पंच लोग, पटेल लोग इसको पाबंद करवाएंगे टीका प्रथा को। एक दहेज का बिंदु आया है। दहेज का बिंदु है, दहेज पूर्णतया से पाबंद तो हम नहीं कह सकते कि भाई कोई करे क्या करे, लेकिन इसका प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। इस पर पूर्णतया पाबंदी लगाई जाती है। दहेज पे जो प्रदर्शन करते हैं कि फला जगह इतने लाख रुपए, इतना सामान, इतनी गाड़ी, ये फलाना, ये प्लॉट, ये वो, तो इस पे पूर्णतया पाबंदी रहेगी। और यदि दहेज पे पूर्णतया पाबंदी रहेगी। एक बच्ची देखने का पॉइंट है इसमें शादी के लिए, तो बच्ची को देखने के लिए किसी अन्य स्थान का चयन करना है जिसमें ना लड़की का घर होगा ना लड़के का घर होगा। कि तीसरे स्थान पर लड़की को दिखाया जाएगा और वहां से यदि लड़की सहमत होगी तो लड़के वाली सहमत और लड़के वाली सहमत होगी तो रिश्ते को आगे बढ़ के जाएगा। ये एक बिंदु है। उसके बाद एक शोक सभा का है, सीए की बैठक में पक्की रसोई पूर्णतः पाबंद होगी। और उसके बाद शोक सभा में 4 से ज्यादा आदमी नहीं जाएंगे, महिला पुरुष नहीं जाएंगे, 4 से 5 से अधिक। हाँ, कच्ची पक्की रसोई पूर्ण पाबंद होगी। और शोक संदेश को केवल मोबाइल से सूचित किया जाएगा, मोबाइल पे व्हाट्सएप पे सूचना दी जाएगी। एक बर्तन नहीं दिए जाएंगे सीए के दौरान। उसके बाद में दाह संस्कार में लुगड़ी में धोती पूर्णतः पाबंद होगा। सिर्फ नारियल ले जाकर केवल बेनोई या जीजा साले को छोड़कर कपड़ा लेके आ सकते हैं। जीजा और साले को छोड़ के अन्य कोई आना चाहे तो कपड़ा लेके आ सकता है, बाकी अन्य के सबकी पाबंदी रहेगी। केवल बहन या भाई जीजा साले को छोड़कर, यानी ये ले आएंगे जीजा साले, है ना? हाँ, बहन का भाई। बाकी डीजे
डीजे पे जो गानों पे जो लाउड स्पीकर है जिसपे भद्दे अश्लील गाने बजाए जाते हैं, ये पूर्णतः पाबंद रहेंगे। क्षेत्र में इनको कोई नहीं बजाएगा। आतिशबाजी और शादियों में रिटायरमेंट पर डीजे पे पाबंदी, यानी निकासी का जो कार्यक्रम है उस पे पाबंदी है। एक इसमें थोड़ा सा ये है कि आप घर पे आप अपने डीजे को घर पे उपयोग कर सकते हो, आप घर पे बजा सकते हो। आप वो भी साउंड मतलब 2 स्पीकर 3 स्पीकर जो भी है, डीजे का मतलब वही है, छोटा छोटा स्पीकर आप उपयोग कर सकते हो घर पर। 2 स्पीकर की मैं कह रहा हूँ। हाथ में केवल पेट फेरावनी होगी तथा तिलक में नारियल बतासे बंद जावड़े में स्वयं लड़की व उसकी सास व दादी सास को केस दिए जाएंगे। 3 बेस का है, 3 बेस का बात में 3 बेस का रखा है उन्होंने। पेट फेरावनी होगी बात में तो, लेकिन तिलक में नारियल बतासे बंद है, जावड़े में लड़की उसकी सास और दादी सास 3 को ही बेच जाएंगे वो जावड़े के दौरान। शादी में सभी प्रकार के आयोजनों को निमंत्रण केवल व्हाट्सएप और फोन व ईमेल के माध्यम से मान्य किया जाएगा। भाई कोई यदि समय अभाव के कारण नहीं जा पा रहा है तो व्हाट्सएप से भी निमंत्रण को मान्य किया जाएगा, मेल के माध्यम से भी मान्य किया जाएगा और फोन के माध्यम से भी उसको मान्य किया जाएगा। महिला और पुरुषों द्वारा 12वां बिंदु जो है वो महिला और पुरुषों द्वारा फेसबुक पर, मैसेंजर पर, यूट्यूब पर अश्लील वीडियो बनाकर अपलोड किए जाते हैं, जिसके कारण समाज की बदनामी अन्य समाजों में होती है, समाज में द्वेष फैलता है। तो ऐसे जो गायक कलाकार हैं या उनको बढ़ावा देने वाले हैं या कोई उनको लाइक कमेंट शेयर करता है तो उसको भी समाज प्रतिबंधित करता है। और युवाओं से विशेषकर अपील है जो व्हाट्सएप यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं, इंस्टाग्राम यूज करते हैं, तो वो कृपया लाइक शेयर फॉलो कमेंट नहीं करें ऐसे उनके ऊपर। 13वां बिंदु है भैया दूज का कार्यक्रम पाबंद किया जाता है। जो भैया दूज पे जो इधर से उधर भागने का कार्यक्रम रहता है ना, उसको भी हमारे समाज में पूर्ण तरह से पाबंद करता है। भाई बहन का रिश्ता 12 महीने का 365 दिन का है, तो उसमें दिखावे की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए भैया दूज के कार्यक्रम को पाबंद किया जाता है। बुजुर्गों व पंचों का सम्मान, बुजुर्ग और पंचों का सम्मान जैसे हमारे बुजुर्ग पहले पीढ़ियों में करते आ रहे थे, रूढ़ियों में जैसे बुजुर्ग उम्र में बड़ा होता है उसको हम सम्मान देते आ रहे थे, लेकिन आजकल इसमें देखने को आया है कि घट गया है, कोई गाली दे देता है, कोई बुजुर्गों से कुछ कह देता है, तो उस पर यदि ऐसा कोई युवा करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। बुजुर्गों का सम्मान बनाए रखना हम युवाओं की जिम्मेदारी है और हमारे समाज में इसको सख्ती से लागू करने का जुआ सट्टा खेलने पर पाबंदी रहेगी। शिक्षा को बढ़ावा देने का वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप किया जाएगा। लड़का लड़की यदि कोई धोखे से शादी करते हैं, जिसने पहले से कोई विवाह कर रखा हो और बाद में पता लगता है तो उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई समाज किया जाए, समाज की तरफ से की जाएगी। और लड़का और लड़की की शादी के बाद में यदि कोई रिश्ता खराब होता है तो जिस पक्ष की कोई गलती होगी उसके विरुद्ध कार्रवाई समाज करेगा। ये इस तरह से 18 बिंदु समाज ने पारित किए हैं, जिन पर सभी के विचार आमंत्रित हैं। और आगे की कार्रवाई के लिए मैं इस पंचायत की महापंचायत की कार्रवाई बढ़ाने के लिए माननीय रावण जी को आमंत्रित करता हूं। तू ही बोल। हाँ, इसमें और संशोधन हो रहा है। पीछे से आवाज आई है कि भाई इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु छूट रहा है। जो बारात अपनी शादी में जो बारात वो दिन में होनी चाहिए, शादी दिन में होनी चाहिए, तो इस पर भी मंथन होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है पीछे से आवाज आई है, इसका भी लिख रहे हैं और लिख लेंगे। सेक्रेटरी साहब अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करें। अब हमें
वक्ताओं से अनुरोध करूंगा कि एक एक पॉइंट पर जैसे भी अपने विचार रखना चाहते हैं वो आमंत्रित है। भाई स्वागत है यहाँ और अपना उद्बोधन देने के लिए पधारे। भाई समाज के जो मठाधीश वक्ता हैं, बुद्धिजीवी हैं, अपने विचार प्रस्तुत करें। अपन आए अब अपने विचार प्रस्तुत नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि समाज की भावना क्या है। इसीलिए अपनी भावनाओं को अवगत कराने के लिए मंच आपका स्वागत करता है और खुले दिल से आपको आमंत्रित करता है कि मंच में आए और अपनी बात रखें। हाँ भाई श्रीराम जी, नेशनल वाले श्रीराम जी, रिटायर्ड मैनेजर, जो अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए उनका बहुत बहुत स्वागत है। मंच में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए भाई। परम सम्माननीय सभापति जी, दूर दराज से पधारे हुए पंचगण, युवा साथी, सर्वप्रथम इस मीन भगवान परिषद से मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सबको धन्यवाद देता हूं। समाज में जो कुरीतियां चल रही हैं उनकी पंचायतें कई जगह हो रही है और कंटिन्यू चलती रहेंगी। किसी भी समाज का आकलन हम 3 स्थितियों से कर सकते हैं। पहली, उसकी सामाजिक स्थिति क्या है, दूसरी उसकी आर्थिक स्थिति क्या है और तीसरी राजनीतिक स्थिति। यदि हम इनको देखेंगे तो हम ये पा रहे हैं कि हमारा समाज इन तीनों स्थितियों में कहीं नहीं टिक रहा है। हमारा पूरा समाज कुरीतियों से भरा हुआ है, आर्थिक स्थिति भी हमारी कमजोर होती जा रही है और राजनीति में ये हमारा कोई वर्चस्व नहीं है। सवाल ये उठता है कि इन कुरीतियों को हम धरातल पर क्यों नहीं उतार पा रहे हैं, उसके पीछे से क्या कारण रहे हैं। तो हमें आज इस सुप्रीम कोर्ट पर यह निर्णय करना है कि किसी भी कीमत पर हमें जो सुधार के बिंदु हैं, अभी हमारे सचिव साहब ने बताया कि 16 बिंदु हैं और लगभग ये समान बिंदु हर जगह है। हमें इनको धरातल पर लाना है और वो किस हिसाब से लाना है, इस पर हम सभी को मंथन करना है। और आज इस तरह का निर्णय यहाँ पर हो, इस तरह की मजबूती प्रदान की जाए ताकि इस चीज का अनुसरण अन्य भी करें। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एक जो सबसे बड़ी कुप्रथा हमारे यहाँ है वो है विवाह विच्छेद। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि आसानी से विवाह विच्छेद को समाज द्वारा मंजूर देते हैं और विवाह उनका विच्छेद हो जाता है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि लड़के की गलती है, लड़की की गलती है। यदि लड़के की गलती है तो उसको समाज द्वारा उचित दंड दिया जाए और उस पर एक प्रतिबंध के रूप में लगाया जाए। और मैं युवाओं से भी यहाँ पर, अभी संख्या कम है लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप हर लड़की में सीता देखना चाहते हो, लेकिन भाइयों आपको भी रावण की तरह आदर्श पुरुष बनना पड़ेगा, तभी आप क्या अपेक्षा कर सकते हो। आर्थिक दृष्टि में समाज के जितने उद्योगपति हैं या कोई विद्यालय चला रहा है, तो मेरा उनसे विशेष निवेदन है कि हमारे यहाँ जो बेरोजगार बच्चे हैं उनको प्राथमिक तौर पर लगाएं, जिससे कि वो आवागमन में नहीं घूमे, नशापात में नहीं घूमे और वो अपने काम को करें। राजनीतिक दृष्टि से मैं शॉर्ट में बोलूंगा कि जहां पर हमारी सामान्य सीट है, कम से कम हमें एक मत होकर के मतदान करना है, तब कहीं जाकर के हमारी राजनीतिक स्थिति मजबूत होगी। तो भाइयों, आज जितने भी लोग पधारे हैं उनसे मेरा यही कर्मोच्च निवेदन रहेगा कि यहाँ पर जो भी नियम पारित होते हैं उन नियमों का अक्षर पालन करें, ताकि ये संदेश आए यहाँ से लेकर के
और पूरे राजस्थान में कि महावीर जी के सुप्रीम कोर्ट में जो निर्णय हुआ, जो नियम लागू किए, उनको हम ईमानदारी के साथ में निर्वहन करेंगे। कई कई पंचायतों में कुछ आपसी रंजिश के बस में हो सकता है गलत निर्णय हो जाते हैं, लेकिन समाज है, अपने समाज को किसी भी कीमत पर नहीं टूटना है, न टूटने देना है। इस संकल्प के साथ में पंचायत करनी है और हम सभी मिलकर के इस समाज को जो भी दे सकते हैं वो हमें देना चाहिए। एक छोटी सी मुझे याद आती है कहानी में, शॉर्ट में बोलूंगा कि एक जंगल में आग लग जाती है और एक चिड़िया अपने प्यास से कहीं से पानी ला करके और बार बार उस आग को बुझाने की कोशिश करती है, लेकिन दूसरी जो चिड़िया हैं उनसे कहते हैं कि बहन तेरे इस पानी से क्या ये आग बुझ जाएगी, बहुत बड़ी आग लगी है। तो मैं ये कहता हूँ समाज में बहुत कुछ विकृतियां फैल रही है, लेकिन उस चिड़िया का जवाब था कि चाहे मैं रहूं या नहीं रहूं, लेकिन जब भी जंगल की आग कहकर देखा जाएगा तो मेरा नाम अवश्य स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। इसलिए पंच पटेल, ये जो भी कार्यकर्ता, जो भी समाज इसमें काम कर रहे हैं, उनको कम से कम आप हतोत्साहित देकर के इनका उत्साह वर्धन करें, इनको हमेशा सहयोग करें इन्हीं कामनाओं के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सीसराम भाई। सीसराम भाई ने महत्वपूर्ण बिंदु उस पर ज्यादा जोर दिया जो अपन के समाज में एक तरह कुरीति फैली हुई है कि लड़का लड़कियों का तलाक हो जाता है, संबंध विच्छेद हो जाता है, तो दोनों तरफ से कोई न कोई एक ही गलती रहती है। तो गलती को अगर स्वीकार कर लेंगे, अपनी गलती अपने आप मान लेंगे, हमारा युवाओं से यही संदेश देते हैं भाई साहब कि अपनी गलती को सुधारें। किसी बड़े महापुरुष ने कहा है कि मन के अहम को मार ले बस हो गया भजन, और गलती अपनी मान ले बस हो गया भजन। इसीलिए बंधुओं, अपनी गलती स्वीकार कर लेगा अगर व्यक्ति, तो समझो उसका आधा सा काम हो गया, समाज में सुधारने का आधा सा काम उसने पूरा कर लिया। खुद अपने विवेक से, अपने अंतरात्मा से सोचो कि मैं कहाँ पर गलती हूँ। दूसरों की गलतियों को नजरअंदाज करें, दूसरों पर दोषारोपण करें नहीं करें, और अपने आप को सुधारें, बस समाज तो यही सुधर जाएगा। अब मैं आगे के लिए कोई वक्ता जब तक आए, मैं ये मोटरसाइकिल और ये वाहन